हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधिराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफ के स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी पहले ही देख रखा था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अभी इसके पहले मैंने आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से भी दिखाया है कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो फ्लावर का एक पूरा ऑपरेशन ही करके दिखाया था मैंने वहाँ पे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको वो पूरी जो थ्योरी है रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाली वो पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम लोग पढ़ने वाले थे आज की क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, है ना। प्लांट्स के अंदर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल के बारे में। तो सबसे पहले अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर हम लोगों ने अमीबा के अंदर भी देखा था। अमीबा के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता था। तो अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता था, कौन से फंक्शन के द्वारा होता था, क्या नाम था उसका, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल के अंदर बहुत सारे जो खास करके हम यहाँ पे इस तरह के एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो कि मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर जीवों में क्या होता है कि आपको पता है कि मल्टी सेलुलर जीवों में हर काम करने के लिए अलग अलग टिश्यूज काम करते हैं और उन्हीं टिश्यूज की मदद से हम कोई भी जो काम है उसको कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो हम रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत सारे टिश्यूज काम करते हैं। एनिमल्स में हम बात करेंगे आज की क्लास में ह्यूमन बीइंग्स की, यानी कि हमारे अंदर ये रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, हम अपनी संतति को किस तरीके से दुनिया में लाते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। तो देखिए, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो इन सभी ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? मैच्योर होना। आपने अमीबा के अंदर भी देखा था कि जब तक वो मैच्योर नहीं होता था तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता था। उसके अंदर जो 1 से 2 भाग में वो बढ़ता था तो वो नहीं बढ़ पाता था। तो उसके लिए वो उसको क्या करना है? मैच्योर होना जरूरी है। तो जब ये मैच्योरेशन आएगी तभी ये मतलब जो उसके अंदर जो वो रिप्रोड्यूस करेगा उसके लिए उसको मैच्योर होना जरूरी है। और इसी मैच्योरेशन को हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, क्या कहते हैं इस मैच्योरेशन को? प्यूबर्टी। और इसी प्यूबर्टी को हम सेक्सुअल मैच्योरेशन भी कह सकते हैं, यानी कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मैच्योर हो जाएं उसको हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। और ये कब होती है हमारे अंदर? तो वो एडोलेसेंस की अवस्था में होती है, यानी कि किशोरावस्था की अवस्था में होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एनिमल्स के अंदर जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो मैच्योर होना जरूरी है, और इस सेक्सुअल मैच्योरेशन को हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। और ये प्यूबर्टी कब आता है हमारे अंदर? वो आता है एडोलेसेंस की अवस्था में। चलिए अब हम बात करते हैं कि साइंस ऑफ प्यूबर्टी क्या क्या है, किन किन माध्यमों से हम जानेंगे कि हमारे अंदर प्यूबर्टी हो चुका है या नहीं, हम सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए हम कैपेबल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, इसको कैसे समझेंगे, कैसे कैसे जानेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 गैमेट्स की जरूरत होती है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए होगा। तो मेल कौन होता है? बॉयज होते हैं। और फीमेल्स कौन होती है? गर्ल्स होती है। जैसे आपने अपने क्लासेस में भी देखा होगा, बॉयज और गर्ल्स बिल्कुल उसी तरीके से। बॉयज जो होते हैं वो मेल्स के अंदर आते हैं और गर्ल्स जो होती है वो फीमेल्स के अंदर आती है। ठीक है, ये आपको भी अच्छे से पता है। देखिए, जब प्यूबर्टी की अवस्था में हम पहुंचते हैं, यानी कि हम एडोलेसेंस की अवस्था में पहुंचते हैं, तो इस टाइम में आने में हम दोनों में ही, यानी कि मेल्स के अंदर भी और फीमेल्स के अंदर भी कुछ सेम अंतर आता है, कुछ सेम एकदम सेमली, जैसे उनके अंदर जो चेंजेस आएगा वही हमारे अंदर आएगा। तो इनमें हम सिमिलैरिटीज की बात करें कि कौन कौन सा ऐसा चेंजेस आता है, सिमिलैरिटीज होती है जिसके अंदर। तो सबसे पहला है कि हाइट इंक्रीजमेंट एंड बॉडी बिकम लार्जर। चाहे बड़ी के एज में आने में चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के अंदर ही क्या होगा?
हाइट इंक्रीजमेंट होगी, यानी कि उनकी लंबाई बढ़ेगी। आप जैसे आपने अभी फील भी किया होगा कि आप जब नर्सरी में पढ़ रहे थे तब आपकी हाइट क्या थी, और जब अभी आप 10th में हो तब आपकी हाइट क्या है। तो ये समझने वाली बात है कि इसमें हाइट की इंक्रीजमेंट होती है ना। और क्या होता है साथ में कि बॉडी बिकम लार्जर, यानी कि जो हमारा शरीर होता है वो पहले से बड़ा हो जाता है, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, और साथ में हमारा बॉडी क्या होगा, पहले से बड़ा हो जाएगा, है ना। साथ ही बॉडी के अंदर बहुत कई जगहों पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा लड़कों के दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है ना, सीने के बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से बॉडी के कई पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप देखिए, मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो कुछ इंटरनल पार्ट्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पे हेयर ग्रोथ जो होता है बढ़ जाता है। साथ ही क्या होता है कि स्किन बिकेम ऑयली, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर किसी का स्किन जो है वो क्या होगा, ऑयली होगा। किस एज में, एडोलेसेंस के एज में, ठीक है। और साथ ही क्या होते हैं कि पिंपल्स कम आउट ऑन द फेस, यानी कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के फेसेस पे क्या दिखते हैं, पिंपल्स दिखने शुरू हो जाते हैं चिक्स एरिया पे, या फिर आपके कई लोगों के तो फॉरहेड के एरिया पे भी ये पिंपल्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ ऑयली स्किन के कारण, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी के अंदर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं इस एज में, और इसी के कारण क्या होता है कि पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए, ये तो सिमिलैरिटीज हो गई जो लड़के और लड़कियों दोनों के बीच में हो रहे थे, बॉयज के अंदर भी हो रहे थे और गर्ल्स के अंदर भी हो रहे थे, है ना। जैसे हाइट इंक्रीजमेंट हुआ, बॉडी बिकम लार्जर हुआ, हेयर ग्रोथ हुआ, और साथ ही ऑयली स्किन का आना और पिंपल्स का आना, ये सभी के अंदर हो रहा था। लेकिन अगर बात करें हम डिससिमिलरिटीज की, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बॉयज और गर्ल्स के अंदर बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब अगर डिससिमिलरिटीज की बात करें कि क्या क्या अंतर आता है, तो सबसे पहले कि थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस। आपने लड़कों के अंदर देखा है दाढ़ी मूंछ आती है, लेकिन क्या लड़कियों के अंदर भी दाढ़ी मूंछ आती है? नहीं ना, है ना। तो ये अंतर हुआ डिससिमिलरिटीज में हो गया कि सबसे पहले क्या कि लड़कों के अंदर अगर हम देखें कि थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, यानी कि कुछ कड़े और बड़े बाल जो होते हैं उनके हेयर फेसियल एरिया पे मतलब उगने शुरू हो जाते हैं, लाइक दाढ़ी मूंछ वगैरह जो आना स्टार्ट हो जाता है, वो कहा गया है। सेकेंडली कहा गया कि देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक, यानी कि उनकी आवाज जो होती है, जो पहले छोटे बच्चे का आवाज सुनो वो काफी सुरीली होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनकी आवाज में गंभीरता आती है, एक कड़कपन आता है। ये रीजन क्या होता है, ये प्यूबर्टी को दिखाने का काम करता है कि इस बच्चे के अंदर प्यूबर्टी आ चुकी है। उसके बाद क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है, यानी कि उनके जो जेनिटल एरिया है वहां से स्पर्मेटोजेनेसिस का बनना शुरू हो जाता है, यानी कि स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें कि स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म्स के बनने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, और यही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है कब, प्यूबर्टी के अंदर, यानी कि एडोलेसेंस के अंदर, ठीक है। अब बात करें लड़कियों के अंदर, तो लड़कियों के अंदर क्या होता है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो मासिक स्राव बोलते हैं, हिंदी के अंदर उसको मासिक चक्र भी बोला जाता है। तो ये मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है लड़कियों के अंदर। अगर आप ये क्लास पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आप इसी एज के बच्चे होंगे, तो आपको इन चीजों के बारे में काफी अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी एक सही गाइडलाइन की जरूरत होती है इस एज में, और इसीलिए आपके बुक के अंदर ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है। तो कई बच्चों को मैंने देखा है कि जब ये क्लास में बता रहे होते हैं तो उनको हंसी आ रही होती है। तो प्लीज किसी भी बात को अगर आपके बुक में पढ़ाया गया है तो वो इसलिए पढ़ाया गया ताकि आपको नॉलेजेबल चीजें दी जा सके, आप उन चीजों को समझ सको कि ये आपकी बुक्स में क्यों दिया गया है, क्यों पढ़ाया गया है। तो ये समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। और इसीलिए मैं यहाँ पे आपको डीपली पढ़ा रही हूँ ताकि आपको हर चीज की नॉलेज जो है वो क्लियरिटी से मिल सके। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लड़कियों के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज में आती हैं, तो प्यूबर्टी की एज में आने से उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हर मंथ में उनके पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में क्या होता है कि और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि आप
ऐसे भी देख के फील कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये बताने की चीजें नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हैं। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज। आखिर एडोलेसेंस के अंदर ही क्यों? चाइल्डहुड के अंदर भी आ सकता था या नहीं, या फिर जब युवा बच्चे शैशवावस्था में होते हैं उस टाइम भी आ सकता था, लेकिन उस टाइम नहीं आया, चाइल्डहुड के अंदर नहीं, यानी कि बाल्यावस्था में नहीं आया, किशोरावस्था में क्यों? क्या रीजन होता है? तो ये रीजन क्या है, देखिए लाइफ में जीवन जीने के लिए, जैसे बायो को पढ़ते समय पहले भी मैंने बताया आपको, पिछले चैप्टर्स में भी मैंने बताया कि जो ये क्यों होता है ये जानने के लिए। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके बॉडी में काम करने के लिए, कोई भी एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग टिश्यूज के ग्रुप पाए जाते हैं। अब देखिए जो रिप्रोडक्शन है ये इतना जरूरी नहीं है जितना कि सांस लेना जरूरी है, ये इतना जरूरी नहीं है जितना कि खाना खाना जरूरी है ना। अगर बॉडी ग्रोथ ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कहाँ से कर पाएंगे? तो पहले जो एसेंशियल चीजें होती हैं लाइक रेस्पिरेशन हो गया, आपका जो पूरा एलिमेंट्री कनाल हो गया, या फिर जो एक्सक्रीशन का पार्ट है, यानी जितने भी लाइफ प्रोसेस के अंदर जो हमने पार्ट पढ़े, ये सभी जो होते हैं इसेंशियल जो चीजें होती हैं और ये हमारे बचपन से ही शुरू होती है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन रिप्रोडक्शन जो होता है ये इतना जरूरी नहीं है जितना कि खाना खाना, जितना कि सांस लेना, है ना। तो ये रिप्रोडक्शन तब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो तब डेवलप करते हैं जब हमारी बॉडी ग्रोथ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि हमारे पूरे पार्ट्स जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, वो कम्प्लीटली जब डेवलप कर जाते हैं, कम्प्लीटली जब वो काम करना अपना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारे जो एलिमेंट्री जो रेस्पिरेशन का पूरा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बनना, उसके सारे टिश्यूज बन के तैयार हो गए, हमारे जो एक्सक्रीशन का पार्ट है वो भी कम्प्लीटली तैयार हो गया, हमारे सर्कुलेशन का जो पार्ट है वो भी कम्प्लीटली बन के तैयार हो गया। तो जब सारी चीजें कम्प्लीटली तैयार हो जाती हैं तब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो बनने स्टार्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और ये कब होगा? ये किशोर एडोलेसेंस तक पहुंचने तक हमारे बॉडी का हर तरह से विकास हो जाता है, लंबाई भी पूरी तरह से कम्प्लीटली लगभग आ जाती है। तो ये एडोलेसेंस में क्या होता है कि फिर बॉडी जो है वो एक अलग काम को करने के लिए रेडी होना शुरू होता है और एक नई चीज यानी कि रिप्रोडक्शन के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एज क्यों चुना गया ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो तो मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस एंड पेनिस है, और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ओवरी एंड यूट्रस है। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, यानी कि आपको ह्यूमंस के अंदर ये रिप्रोडक्टिविटी कब आती है ये भी समझ में आ गया होगा, क्या क्या साइंस है वो भी समझ में आ गया होगा, साइंस में भी क्या सिमिलैरिटीज होती हैं हमारी हमें और बॉयज के अंदर वो भी समझ में आ गया होगा, और डिससिमिलैरिटीज तो ज्यादा नोटिस करते हैं लोग। तो और उसके साथ ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही मेन पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो अगर आपको हमारी वीडियोस समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ये वीडियोस जो हैं वो आपके और आपके दोस्तों को सही नॉलेज के साथ आपके सही जीवन की शुरुआत करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट सिद्ध हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।